मैं शबाना खान एसके एकेडमी की प्रेसिडेंट और एसके एकेडमी के अंडर रन हो रहे वीके इंग्लिश स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर कंसर्न के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस यानी ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रशासन ने अनाउंस किया है फिफ्थ लॉकडाउन को, जो कि रेड जोन में स्पेशली इम्प्लीमेंट होने वाला है और उसी के चलते 30 जून यानी 30 जून तक किसी भी स्कूल्स को ओपन होने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद भी वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि आगे आने वाले वक्त में स्कूल कब ओपन किया जाएगा। तो ये सारे हालातों को देखते हुए हम ये नतीजे पे पहुँचे कि हम जो है अपनी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी रखने के लिए ऑनलाइन लर्निंग का एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि स्लम एरिया में ये स्कूल चल रही है और इसी के हालातों के मद्देनज़र हमारी जो ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस है वो थोड़ी बहुत चैलेंजेस के साथ में होंगी। बहुत सारे सवाल भी इसके लिए खड़े हो रहे हैं कि क्या ऑनलाइन लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन जो है वो स्लम एरिया में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिस इंटरेस्ट के साथ में वो क्लासरूम्स में बैठते थे, क्या वो ऑनलाइन लर्निंग के लिए वैसे ही अपने घरों में बैठेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे टीचर होगी और घरों में बच्चे होंगे तो डिसिप्लिन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। तो ये सारे सवाल हमारे लिए भी बहुत अहम थे और इसी सवालों के चलते हमने अपनी जितनी भी लर्निंग कोर्सेज है, जितने भी लेक्चर्स है, उसको बहुत क्रिएटिवली डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे जो है वो खुद वैसे ही इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ाई करें। इसके अलावा बहुत जो सवाल हमारा ये था कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, ये इसकी श्योरिटी तो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपका साथ हमारे साथ रहा यानी आपके नंबर्स वगैरह, आपका जो भी कांटेक्ट करने का जो माध्यम होगा, वो भले चाहे आपका ईमेल आईडी हो या आपका व्हाट्सएप नंबर हो या कोई ऐप हो, उसके ज़रिए अगर आप हमसे कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली हम हारेंगे तो नहीं लेकिन एक बेहतर कोशिश ज़रूर करेंगे और हर आते वक्त में हर लर्निंग को जो है हम अपनी बेहतर से बेहतर करेंगे। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स मार्केट में हैं, स्कूल्स को प्रोवाइड है उनकी लिंक, तो वही लिंक हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी स्टडीज़ को शेड्यूल किया गया है। हर क्लास के बच्चे के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपरली शेड्यूलिंग करके वो सारे ऐप्स को क्रिएट किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी अलग वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी अवेलेबल है। तो जैसे आप हमसे कनेक्ट होंगे उसी तरीके से हम आपको ये सारे लिंक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है कि आप अपने अपडेटेड व्हाट्सएप नंबर हमको प्रोवाइड करें। हमारी पूरी टीम आपको कॉल करने में लगी हुई है। बहुत सारे नंबर्स नॉट रीचेबल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स गाँव भी चले गए हैं। तो उसको देखते हुए अगर आप उन पेरेंट्स को जानते हो जो आपके रिश्तों में भी है और जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स भी है, तो उन तक ये कम्युनिकेशन या उन तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए कि अपने अपडेटेड नंबर्स को हमें प्रोवाइड करें ताकि हम आपसे वो कांटेक्ट कर सकें। मैं जानती हूँ हालात बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं हमारे सबके सामने, बट ये चीज़ हमेशा याद रही कि जितने बुलंद तरीके से अपने हौसलों को और अपनी हिम्मतों को हम आगे रख कर इन चुनौतियों का सामना करेंगे तो हर आती चुनौती को हम एक मौके में तब्दील कर सकते हैं। ये याद रखिए कि जितनी ज़्यादा परेशानी होती है उसके बाद उतना ही उसका अंत होता है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा अंधकार होता है, ये कुदरत का निज़ाम है कि जब बहुत ज़्यादा अंधियारा होता है या बहुत ज़्यादा काली रात होती है तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि सवेरा बहुत नज़दीक है। तो इस बुरे वक्त से निकलने के बाद एक अच्छा वक्त भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जब अच्छा वक्त नहीं रुका तो बुरा वक्त ये कैसे रुक सकता है। तो आपने इस सारे माहौल में जो भी चीज़ें सीखी है, जैसे मैंने सीखी है सब्र करना। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस वक्त हमारे पास इतने सारे सामान नहीं थे, आप लोगों को भी खासा परेशानी हुई होगी हर चीज़ को लेकर। इतनी सेविंग्स नहीं थी या इतना जो है वो घर पे सामानों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सीखा कि किस तरह से कम सामान के साथ में अपनी फैमिली को एडजस्ट करते हुए, अपनी थोड़ी सी जो ख्वाहिश है उसको कम, उसको नीचे करते हुए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटी देते हुए हमने अपने वक्त को निकाला। मार्च से ये चीज़ें सारी शुरू है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, अब हम फिफ्थ फेज की तरफ आ गए हैं और अभी हम उतने ही स्ट्रांग होकर ये सारे पूरे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में कि किस तरह से हमको सब्र के साथ में अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना है, अपने परिवार की एक मजबूती बनना है। बच्चों की अगर पढ़ाई की हम बात करेंगे, बेशक
एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तालीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हम सबकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी। ये ज़िंदगी सलामत रहेगी तो डेफिनेटली तालीम भी हासिल करेंगे, कोई बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो ज़िंदगी की दौड़ होती है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उन सबसे पहले ये चीज़ें, क्या हम सेफ़ हैं, क्या हम प्रोटेक्टेड हैं, क्या हमारे बच्चे सेफ है, क्या उनकी सेहत अच्छी है। तो 2020 का जो आप अपना प्रायोरिटी वो यही रखें कि अपने आप को सेफ करें, अपने बच्चों को सेफ रखें, उनकी ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान दें। तालीम होती रहेगी, बट ये 2020 की सबसे बड़ी जो जंग है वो अपनी ज़िंदगी की है और उसकी प्रोटेक्शन की है। तो बेशक जैसे ही ये सारे माहौल से हम निकलेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आएंगी, बहुत सारे अच्छे वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमको भी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आज आप स्ट्रांगली सारी सिचुएशन को फेस करके निकलोगे। एक चीज़ याद रखिए कि जो ह्यूमन विल होती है, यानी जो इंसानी इच्छा शक्ति होती है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कितना भी कठिन वक्त क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर आप की इच्छा शक्ति, आपका विल पावर अगर स्ट्रांग है तो आप कोई भी मुश्किल से बहुत आसानी से निकल सकते हो। तो जो इतने सारे लॉकडाउन पीरियड में आपने जो ये सारी चीज़ें सीखी है, सब्र करना सीखा है आपने, और आपने एक चीज़ ये भी सीखी, आपके रब ने एक ऐसी चीज़ हमको सबक दी है कि हमने जो गलतियाँ पहले की थी उस गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। जैसे हम बहुत लापरवाह थे अपने सेहत को लेकर, जैसे हम बहुत लापरवाह थे अपने सेविंग्स को लेकर, और लाइफ की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम भूल जाते थे फैमिली को कितना वक्त देना है, बच्चों के साथ कितना बैठ के हमको जो है वो उनको समझना है। तो वो सारा वक्त हमको अभी मिला, इस पूरे सिचुएशन को वो सारी चीज़ों के लिए डील करने के लिए, उभरने के लिए यूज़ करें। अपनी आते वक्त में अपने सेविंग्स को प्रायोरिटी दे, आते वक्त में अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे, आते वक्त में अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे। जब भी एक फैमिली स्ट्रांग बनती है तभी जाके उसकी सोसाइटी स्ट्रांग होती है। जब कोई सोसाइटी स्ट्रांग होती है तब जाके वो मुल्क जो है वो स्ट्रांगली कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। तो ध्यान रखिए मेरी इस बात का, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिजिटल लर्निंग के ज़रिए आप तक पहुँचे और आपके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंफर्ट लेवल पे लाकर उनकी पढ़ाई करवा सके। और मैं बच्चों से भी यही बोलूँगी कि बच्चों, पता है कि ये पूरे माहौल में आप बाहर खेलने नहीं जा पाए, आपकी पूरी वेकेशंस ख़राब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप सेफली घर पर हो, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए आपकी स्कूल बहुत सारे फन लर्निंग एक्टिविटीज़ ला रही है। तो ई लर्निंग का ये जो भी प्रोसेस है इसमें हिस्सा लीजिए। आपके जो भी अपडेटेड नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, वो सब हमको सेंड कीजिए ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सके। हमारा कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको सारे मैसेजेस, रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूलिंग जिस हिसाब से लेक्चर्स की होगी वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो जितना हो सके कनेक्टेड रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रखिए अपने आप को, क्योंकि जो होना था सो हो चुका है। अब हमको आगे देखना है कि आता वक्त हमारे लिए और क्या क्या नई नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। इंशाल्लाह जुलाई तक जो है वो लॉकडाउन, हम ये दुआ ही कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट की भी एक सजेशंस आ रहे हैं कि जुलाई तक जो है सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, हो भी जाएगी। तो उसके चलते जो है हम अपनी अच्छे वक्त को जी सकेंगे। बट तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखिए और डिजिटल लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा बनकर हम सबकी हेल्प कीजिए। गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, वो टीवी चैनल्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ज़िंदगी अगर सलामत है तो हर चीज़ हम सीख सकते हैं। बस इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन एक जर्नी के साथ ये प्रॉमिस कीजिए कि आप डिजिटल लर्निंग का ये जो सफ़र हम शुरू करेंगे इसमें आप हमसे कनेक्टेड रहिए और आपकी जो भी एडवाइजेस होंगे, जो भी सजेशंस होंगे, हमसे कांटेक्ट में रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए। आपके पास हमारे नंबर्स हैं। अगर आपने वीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी ईमेल आईडी हमको सेंड भी कीजिए। जो ऐप्स हम आपको देने वाले हैं उन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और लिंक्स के ज़रिए हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।